जय हिंद। आप सभी को देखिए, ये वीडियो जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की जो भर्ती परीक्षा है उसमें सामान्य एग्जाम के मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन लूसेंट बुक से पूछे जाते हैं, तो लूसेंट बुक के वो टॉप 50 क्वेश्चनों को हमने हिस्ट्री का लिया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशली, जो हर बार एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं। यानी एसएससी जीडी के बार बार लगभग पिछले 5 से 6 बार में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1857 में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोलते हैं। तो उस समय सैन्य विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के भारतीय विद्रोह में उल्लेखनीय नेताओं में से तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व कहाँ का किया था आपको बताना है। तो इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह में फांसी दी जाने वाला पहला सैनिक कौन था? ये थे मंगल पांडे और पहले ही क्रांति के नायक यही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह को भड़काने वाला पहला कारक क्या था? तो पहला कारक था सैनिकों में असंतोष और चर्बी युक्त कारतूस न यूज करने का शपथ। ठीक, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो ये की थी चंपारण में। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसके द्वारा गोली से मारा था? तो उस कैप्टन सैंडर्स जो है, इसे गोली किसने मारा था? तो इसे भगत सिंह ने गोली मारा था। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प प्रस्ताव पारित किया पाकिस्तान के नाम से? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र का प्रस्ताव किया। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही द्वारा मिलाया गया। नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है, नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है, देशबंधु की उपाधि किसे दी गई? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी, CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? पूर्ण स्वराज लाहौर में हुआ था। ठीक, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो कब दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में 1943 में दिया था। गांधी इरविन समझौता जो कि हुआ था 5 मार्च 1931 को, किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय संरचना पहली बार प्रस्तुत की गई। कांकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल कांकोरी कांड के नायक थे। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में, जो बंगाल का नवाब था जिसका संबंध 1757 के प्लासी युद्ध से है, उसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना दुर्घटित हुई। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माने जाने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया?
तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्लासी का 1757 का युद्ध से शुरू हो गया, 1757। डिंडीगुल नाम क्या है? डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर का नाम था डिंडीगुल। बंगाल के किस गवर्नर के समय भारत में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित हुआ? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता आया। इलाहाबाद की संधि जो सन 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उद्दीपन किससे बनाया? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा में युद्ध में हराया, उनका नाम था सर आयर कूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड जो हेस्टिंग्स है ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होगा, ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 सही है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि भी सही है। ठीक। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? विद्रोही राजकुमार की गुरु अर्जुन देव ने सहायता की थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया वो बक्सर का युद्ध था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। किसने पढ़ के सुनाया? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन हाथों में ले लिया? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ले लिया था। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन स्थानांतरित किया? मीर कासिम ने स्थानांतरित किया। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नंदेड़ गुरुद्वारा में गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु की समाधि थी। बक्सर के युद्ध जो 1764 के समय का दिल्ली का शासक कौन बना? शाह आलम द्वितीय बना। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में मारे गए। प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में हुई, अंग्रेजों द्वारा नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो हेक्टर मुनरो था बक्सर युद्ध के समय। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम जो है सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ जो संधि की थी उसका नाम था श्रीरंगपट्टम की संधि। राज्य क्षय या हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था हड़प नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत या क्षय नीति। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोबिंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था शुरू किया। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई।
टीपू सुल्तान की मृत्यु जो कि 1799 में हुई, कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में हुई, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में आए थे? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा झांसी, नागपुर और सतारा आ गए थे। झांसी, नागपुर, सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल है। लॉर्ड विलियम बेटिक ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। बोडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के शासक थे बोडियार। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? लॉर्ड क्लाइव को 1758 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेटिक था। द्वैत शासन नीति किसने समाप्त की? द्वैत शासन नीति वारेन हेस्टिंग ने समाप्ति की। वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एसएससी जीडी के इस बार एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लूसेंट से उठाए गए वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम का हिस्सा बन गए हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और एक कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कर देंगे, कोई सजेशन आप दे देंगे, तो सजेशन मेरे लिए बहुत कीमती हो सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।